स्टार्ट कर रहे हैं आप, ये स्टार्ट बोल देना। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। So today we will discuss how to calculate mode in discrete series by grouping method. So let's start. Yes students, so grouping method. Okay, so students, in the case of discrete frequency distribution, inspection is possible only when there is regularity and homogeneity in the series. अगर आपकी सीरीज में रेगुलरिटी है या होमोजेनिटी है तो तब क्या होगा, तभी हम इंस्पेक्शन मेथड वहां पर हम यूज करें तो वो ज्यादा बेटर है। बट द सीरीज में सम टाइम नोट भी रेगुलर और होमोजीनियस, लेकिन कई बार क्या होता है हमारे पास जो सीरीज होती है वो रेगुलर या होमोजीनियस नहीं होती। So more than one value may command the highest frequency in the series. Actually क्या होता है, कई बार सीरीज में जो हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, मोर देन वन टाइम, यानी एक से ज्यादा बार वो हो जाती है। तो वहां पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास 2 टाइम या 3 टाइम है तो वहां पर हमें कैसे पता चलेगा कि हम उसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसे। Okay, so in that cases grouping method of calculation of mode is used. Then हम क्या करते हैं, grouping method को use करते हैं mode को calculate करने के लिए। And students, in this method we construct two tables. First is grouping table and second is analysis table. Okay, so yes, so moving on next slide. So first of all we take an example. Given the following data, calculate mode using the grouping table. And student, here size is given and frequency is also given. So you know that discrete series, yes, discrete series कौन सी series है जिसमें x and f, x के साथ f frequency भी given होती है, जबकि individual series होती है जिसमें केवल एक single series यानी x given होता है, frequency given नहीं होती। तो यहाँ पर हमारे पास x एंड f दोनों गिवन है, तो ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज है। तो now first of all we make the grouping table. Yes, so you can see here, yes, size and frequency. Okay, so ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है इसे हम क्या बनाएंगे, इसे हम अपना कॉलम फर्स्ट जो है कॉलम 1 हम इसे लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर कॉलम 1 लिया है, ये यहाँ पर ओके ये फ्रीक्वेंसी हमारा कॉलम 1 हो जाता है। एंड इन कॉलम 1 द फ्रीक्वेंसी एज गिवन इन द क्वेश्चन आर नोटेड अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव आइटम्स। तो ये हमारे पास जो आइटम्स गिवन है ये एक्स गिवन है और इसके इसमें हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी को हमने क्या ले लिया, कॉलम फर्स्ट। अब हमने क्या करना है, जो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इसमें हम देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट जो वैल्यू है वो क्या है। तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 17। सो 17 को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर सर्कल किया है। और उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम एक सेकंड कॉलम बनाएंगे। सो इन कॉलम सेकंड द फ्रीक्वेंसीज आर ग्रुप्ड इन टू बिगिनिंग विद द फर्स्ट आइटम। हम दो आइटम के साथ इन्हें लेंगे और फर्स्ट आइटम से स्टार्ट करेंगे। जैसे 3 से हमने स्टार्ट किया और हमने सेकंड कॉलम में 1 + 2 यानी 2 आइटम्स हमने ऐड करनी है। तो हमने 3 and 8 ये हमने प्लस करी है। और जब हम इसे यहाँ पर लिखते हैं तो हम ये 3 और 8 के बीच में हम यहाँ पर इसे मेंशन करेंगे, 3 + 8 = 1। ओके, नाउ 10 + 12 = 22, 16 + 14 = 30, 10 + 8 = 18 and 17 + 5 = 22, 4 + 1 = 5। ओके, सो नाउ ये हमारे पास क्या हो गई, सेकेंड कॉलम। नाउ वी मेक द थर्ड आइटम। yes, so ये सेकेंड आइटम द हाईएस्ट वैल्यू इज 30। ओके, सो 30 को हमने यहाँ पर क्या किया, सर्कल। ओके, now we make third column
and in third column the frequencies are grouped in twos beginning with second item. हम अब यहाँ पर लेंगे अपनी 2 आइटम्स ही लेनी है हमने, लेकिन हम यहाँ पर 2 + 3 मीन्स यहाँ पर अब हम सेकेंड आइटम से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट आइटम हम नहीं लेंगे. सो यहाँ पर हम ले रहे हैं 8 + 10 is equal to 18. Okay, 12 + 16 is equal to 28, and then 14 + 10 is equal to 24. Then 8 + 17 is equal to 25, and 5 + 4 is equal to 9. सो स्टूडेंट आप यहाँ देख रहे हैं जो 1 है ये सिंगल हमारे पास रह गया है, सो लीव इट, इसे छोड़ दो. आपको इसका कुछ नहीं करना है, आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है. ओके, सो अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू देखोगे क्या आई है 28. सो द हाईएस्ट वैल्यू इज 28. नाउ वी सर्कल, सॉरी, ओके, सो सर्कल दिस आइटम 28. हमने ये सर्कल किया है इस आइटम को. नाउ वी मेक द फोर्थ कॉलम. सो इन फोर्थ कॉलम द फ्रीक्वेंसीज आर ग्रुप्ड इनटू थ्रीज बिगिनिंग विद फर्स्ट आइटम. हम तीन आइटम्स यहाँ पर लेंगे और हम फर्स्ट आइटम से ही स्टार्ट करेंगे. फोर्थ कॉलम हमने बनाया 1 + 2 + 3, यानी 3 आइटम्स आपने लेनी है और फर्स्ट आइटम से ही आपने स्टार्ट करनी है. तो यहाँ पर क्या करोगे आप देखिए, यहाँ पर 3 + 8 + 10. तो हम यहाँ पर 8 के सामने हमने ये लिखना है. आप अपनी नोटबुक में जब ये टेबल बनाओगे तो आप जब 3 आइटम्स को ऐड करोगे तो आप जो मिड वाली आइटम है उसके सामने आपने ये लिखनी है. ओके, और जब आप 2 आइटम्स ऐड करोगे तो उनके जो सेंटर में, उनके जो बिटवीन आपने जो स्पेस है उसके सामने आपने लिखना है. तो इट मीन्स कि जब आप टेबल बनाओगे अपनी नोटबुक में तो आप जब 2, 3, 4, 5 ये जब कॉलम बनाओगे तो बीच में आपने एक लाइन का स्पेस छोड़ना है. आपने एक लाइन बीच में से कॉलम छोड़ देने हैं. ओके, देन आपकी टेबल जो है बिल्कुल करेक्ट बनेगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे उसमें. So 3 + 8 + 10 is equal to 21. Then 12 + 16 + 14 is equal to 42. उसके बाद next 10 + 8 + 17 is equal to 35. And then 5 + 4 + 1 is equal to 10. Yes. So the highest value is 42. तो हमने क्या किया इसे, अब हमने इसे सर्कल कर दिया 42 को. Okay. Now we make the fifth column. So in fifth column the frequencies are grouped into threes beginning with the second item. क्योंकि इसमें क्या है, फिफ्थ कॉलम में 2 + 3 + 4. तो 2 से अगर हमने 2 + 3 + 4 लिख रहे हैं, यानी कि हमने अब यहाँ पर सेकेंड आइटम से स्टार्ट करना है. सेकेंड वाली जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वहां से हम लेंगे, फर्स्ट वाली को हम छोड़ देंगे. ओके, 3 से हम स्टार्ट नहीं करेंगे. सो 8 + 10 + 12, और 10 के सामने हमने ये वैल्यू लिखनी है. So 8 + 10 + 12 is equal to 30. Then 16 + 14 + 10 is equal to 40. And then 8 + 17 + 5 is equal to 30. Okay. So the highest value is 42. So 42, sorry 40. So 40 हमारी क्या होगी highest value. So हमने इसे क्या किया है circle. So now make the sixth column. Yes. So in column 6 the frequencies are grouped into threes beginning with third item. क्योंकि सिक्स आइटम में क्या है 3 + 4 + 5. इट मीन्स 3 से है तो आपने फर्स्ट एंड सेकंड आइटम को आपने छोड़ देना है और थर्ड आइटम से आपने प्लस करना है. ओके, सो 10 + 12 + 16 is equal to 38. 14 + 10 + 8 is equal to 32. And then 14 + 17 + 5 + 4 is equal to 26. Okay, so the highest value is 38. So 38 is the highest value. So yeah, we circle this item. Okay, हमने सर्कल कर दिया इस आइटम पर. सो नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या हो गई ग्रुपिंग टेबल. हमने इस तरीके से क्या करना है, 6 कॉलम हमने यहाँ पर बनाने हैं ग्रुपिंग टेबल के अंदर. जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम होगा वो हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ही होगा. उसके बाद जब हमारे पास आगे जो हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ ये कॉलम बनाने हैं तो उसमें हमने सेकंड कॉलम में 1 + 2 करके बनाना है.
दो टू आइटम्स ऐड करके बनाना है। थर्ड कॉलम में आपको सेकंड आइटम से स्टार्ट करना है। फोर्थ कॉलम में आपको पहली 3 आइटम्स लेनी है। उसके बाद फिफ्थ कॉलम में आपने सेकंड आइटम से स्टार्ट करके 3 आइटम्स लेनी है। एंड सिक्स्थ कॉलम में आपको थर्ड आइटम से स्टार्ट करके फिर 3 कॉलम्स लेने हैं। ओके, सो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी, वी गेट अ ग्रुपिंग टेबल। नाउ वी विल मेक द एनालिसिस टेबल। So students, in the analysis table, so analysis table shows those items corresponding to which there are highest frequency in different columns. यानी आपके पास जो ये अपने डिफरेंट कॉलम्स जो हैं, जो आपके 6 कॉलम हैं, इनके अंदर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज आपके पास आई हैं हर एक कॉलम के अंदर, ठीक है। तो वो जो आपके पास एक्स की सीरीज है उसके कोरेस्पोंड आपने ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज आपको शो करनी है। सो इन कॉलम फर्स्ट, यस स्टूडेंट्स, सो इन कॉलम फर्स्ट हमने क्या करा, यहाँ पर हमने अपनी ये कॉलम ले ली हैं, 6 कॉलम ले लिए हैं, और यहाँ पर हमने क्या लिए हैं, अपने सारे जो हमारे एक्स के जो आइटम्स हैं, साइज हैं, वो हमने ले लिए। तो साइज ऑफ आइटम कंटेनिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, सो in column first the highest total is 70. Column first, sorry, for column first highest frequency is 70. Okay, and this correspond to the item, yes, this correspond to the item 10. 17 के आगे 10 है ना, ये तो 10 है, तो यहाँ पर हमने देखना है कॉलम फर्स्ट के अंदर 10 की जो आइटम है, 10 आइटम है, वहां पर हमने क्या करना है, टिक लगाना है। Okay, so a tick mark is accordingly noted against 10 in the analysis table. Likewise, in column second, the highest total is 30. The highest total is 30. Okay, and this correspond to the item. Yes, 30 किसका प्लस है हमारे पास, 16 प्लस 14 का, और 16 प्लस 14 के आगे की जो आइटम्स है वो कौन कौन सी है, 6 एंड 7। सो हमने यहाँ पर 6 एंड 7 है, तो हमने सेकेंड कॉलम के अंदर 6 एंड 7 के आगे हमने क्या लगाने हैं, टिक लगाने। Okay, so a tick mark is accordingly noted against 6 as well as 7 in the analysis table. So similarly in column third, the highest total is 28. So 28 किसका प्लस है, 12 प्लस 16 का, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का ऐड है। So 12 प्लस 16, yes, so 5 and 6. ओके, इसके सामने वाली आइटम क्या है, 5 and 6. So थर्ड कॉलम में आपने 5 and 6 हमने यहाँ पर क्या किया है, ये इनमें टिक लगाया है थर्ड कॉलम में 5 and 6 पर। देन इन फोर्थ कॉलम हाईएस्ट वैल्यू इज 42। ओके, सो 42 किस का प्लस है, 12 प्लस 16 प्लस 14, इन 3 फ्रीक्वेंसीज का ये प्लस है। एंड इन फ्रीक्वेंसीज के ये जो हमारे पास आइटम्स हैं वो क्या है, 12, 16 एंड 14 में 5, 6 एंड 7। ओके, 5, 6 एंड 7। सो फोर्थ कॉलम में हमने 5, 6 एंड 7, इसमें हमने क्या लगाए हैं, ये टिक लगा दी। ओके, टिक मार्क करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इन फिफ्थ कॉलम हाईएस्ट वैल्यू इज 40, सो 40 किस फ्रीक्वेंसी का ऐड है, 16, 14 एंड 10। सो 16, 14 एंड 10 के सामने क्या है, कौन सी आइटम है, 6, 7 एंड 8। सो हमने फिफ्थ कॉलम में 6, 7 एंड 8, ओके, इनमें हमने क्या किया, टिक मार्क लगाया है। देन इन सिक्स कॉलम हाईएस्ट वैल्यू इज 38, और 38 किस फ्रीक्वेंसी का ऐड है, 10, 12 एंड 16, 10, 12 एंड 16 यानी 4, 5 एंड 6। सो 4, 5 एंड 6 के आगे हमने क्या किया, यहाँ पर टिक लगाया। ओके, ये टिक मार्क लगा दिए इनकी तीनों के आगे। तो इस तरीके से हमारी एनालिसिस टेबल ये बनी है। नाउ हम क्या करेंगे, इन टिक मार्क्स जो हमें आए हैं जितने भी, उनका हमने टोटल करना है। सो सेकेंड एंड थर्ड आइटम में तो हमारे पास एक भी टिक नहीं है। ओके, एंड इन फोर्थ आइटम one tick mark, and in fifth item 1, 2, 3, 6 में 1, 2, 3, 4, 5, ओके, 7 में 1, 2, 3 एंड 8 में 1 एंड 9 में कुछ नहीं है, 10 में फिर 1 आया, आगे भी कुछ नहीं है। तो अब हमने क्या देखना है यहाँ पर कि मैक्सिमम जो टिक है वो कहाँ पर आए हैं। मैक्सिमम टिक आपके पास है 5, मैक्सिमम टिक है आपके पास 5।
ओके, सो ये 5 है तो इसके सामने वाली हमने आइटम देखनी है, वो कौन सी है? सो द एनालिसिस टेबल शोज दैट आइटम 6 हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टिक मार्क्स, so therefore our mode is 6. Okay students, I think this is clear now कि कैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मोड जो है ग्रुपिंग मेथड से कैलकुलेट करना होता है। ओके, इसमें आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक तो ग्रुपिंग टेबल बनानी है और फिर उसके बाद उसके एनालिसिस टेबल बनानी है। देन उसके बाद आपने ये देखना है कि मैक्सिमम आपके टिक किस में आ रहे हैं, किस वाली आइटम में आ रहे हैं। जिस आइटम में आपके पास मैक्सिमम टिक आते हैं वही आपके पास क्या हो जाएगा, मोड। ओके, now we will discuss calculation of mode in continuous series. So student, discrete series जो है हमारी अब complete हो चुकी हैं. So in discrete series we have discussed two method, inspection method and grouping method. Okay, and now we will discuss our continuous series. So you know that continuous series क्या होती है? In continuous series class interval is given and the frequency, class intervals and frequencies are given. ओके, सो ये आपके पास मेन इन तीनों में डिफरेंस है कि आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी सीरीज कौन सी है। जैसे इंडिविजुअल सीरीज में केवल एक्स गिवन होता है, डिस्क्रीट सीरीज में एक्स एंड एफ गिवन होता है, एंड कंटिन्यूस सीरीज में आपके पास क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ओके, यानी जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और उसके सामने फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। और आपने 10 तक ऑलमोस्ट आपने कंटिन्यूस सीरीज के अंदर ही आपने क्या किया है, इसे आपने कैलकुलेशन की है मीन मीडियन वगैरह की। ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ मोड इन कंटिन्यूस सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, यू कैन आल्सो कॉल इट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. So as in case of discrete frequency series, calculation of mode in continuous series has two methods. First is inspection method and second is grouping method. सेम डिस्क्रीट सीरीज की तरह ही आप यहाँ पर भी इन दोनों मेथड को ही यूज करोगे, इंस्पेक्शन मेथड को एंड ग्रुपिंग मेथड को. सो इन द केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज वी फर्स्ट फाइंड आउट द मॉडल क्लास. यहाँ पर थोड़ा चेंज आएगा आपके पास निकालने के लिए. तो अब यहाँ पर जब हम कंटिन्यूस सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड यूज करते हैं तो सबसे पहले हमने मॉडल क्लास जो है वो फाइंड आउट करनी होती है. And student, we use the formula. Yes, we use this formula to calculate mode in continuous series. That is Z is equal to L1 plus F1 minus F0 by 2F1 minus F0 minus F2 multiply I. Here Z is equal to, you know, value of mode, and L1 is equal to lower limit of modal class. F1 is equal to the frequency of the modal class. जो आप modal class को find out करोगे ना, सबसे पहले हमने यही बोला है ना कि हम सबसे पहले मॉडल क्लास यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं. तो जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इट मींस आपकी जो आपके पास जो भी सीरीज गिवन है उस सीरीज में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसकी जो क्लास इंटरवल होता है दैट इज आर मॉडल क्लास. और मॉडल क्लास की वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज आर F1. ओके, तो F1 जो है वो हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसीज ऑफ द मॉडल क्लास. F0 क्या होगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास. ओके, एंड F2 is equal to frequency of post model class, and I is equal to size of the model group. जो आपके पास मॉडल ग्रुप है उसका जो साइज होगा वो हमारे पास क्या होगा, I. So now we will discuss it by the example. So students, now we will discuss our inspection method to calculate mode. So when frequencies of a continuous series increase and decrease in some systematic order, and the model class may be found merely by an inspection of the series. जब आपके पास कंटिन्यूस सीरीज जो होती है वो इंक्रीज या डिक्रीज में, उसमें जब फ्रीक्वेंसीज होती है कंटिन्यूस सीरीज में वो इंक्रीज और डिक्रीज में एक कुछ सिस्टमेटिक ऑर्डर के अंदर दी हुई हो, तो वहां पर हम इजिली मॉडल क्लास जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और हम वहां पर मॉडल क्लास को हम इंस्पेक्शन मेथड से निकाल सकते हैं. सो यस, वी टेक एन एग्जांपल.
Yes, calculate mode from the following data. Class interval is given and a frequency is given. So यहाँ पर देख रहे हो आप, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलमोस्ट जो है आपके पास एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में गिवन है. ओके, सो नाउ वी कैलकुलेट मोड. Yes, students, so you can see, yes, this is our class interval and this is our frequency. So by inspection method, you know that first of all, we observe this frequency. So in this frequency, the highest value is 7. Okay, so 7 is our, yes, 7 is our highest frequency. And the modal class क्या हो जाएगी फिर? So what is the modal class? 20 to 30. Okay. So जहां पर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसी के जो क्लास उसके सामने जो क्लास इंटरवल होता है वही हमारा मॉडल क्लास होती है. और ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई 7. क्या हो गया हमारा? दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. ओके, सो हियर मॉडल क्लास इज 20 to 30 एंड द फ्रीक्वेंसी इज 7. ओके, तो हमने इसे क्या लिखा? वो F1. नाउ F0 यानी कि इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास. तो प्री मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है हमारे पास? 5. सो दिस इज आवर F0. एंड नेक्स्ट F2 क्या होता है हमारा? फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास. सो फ्रीक्वेंसी पोस्ट मॉडल क्लास यानी इसके बाद वाली 5 है, तो ये हमारा हो गया F2. ओके, सो नाउ we apply the formula. So you know that what is the formula? Z is equal to L1 plus F1 minus F0 by 2F1 minus F0 minus F2 multiply I. So now putting the values in this formula. Okay, so L जो हमारे पास लोअर लिमिट, yes, L1 क्या होगी? जो हमारे पास मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट को हम L1 लेंगे. ओके, सो 20 is our lower limit of model class. So 20 लेंगे हम यहाँ पर. 20 plus 7, yes, 7 minus 5 by 2 multiply 7 minus 5 multiply 10. जो इन दोनों के बीच का गैप है 20 to 30 का गैप हमारे पास क्या हो जाता है? I. so ये हो गया हमारे पास 10. तो 10 हमने यहाँ पर I ले लिया है. अब now we solve this equation and we get 25. so here mode is 25. okay students, so I think it is clear now. So students, that's all for today. Thank you.